मेरा नाम गणेश यादव है और मेरे इस चैनल का नाम GTV है। तो आइए आज आप सभी के लिए मैं रामायण की एपिसोड 5 से ये 5 बातें अवश्य सीखनी चाहिए जिसके बारे में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। तो उससे पहले आप सभी को सीताराम। और आइए अब शुरू करते हैं। तो हमें रामायण की एपिसोड 5 से हमें पहली नंबर पे यही सीखना चाहिए कि यदि हमारे पास बल है, बुद्धि है, विवेक है तो उसे हमें अच्छे काम के लिए और लोक कल्याण के लिए प्रयोग करना चाहिए, ना कि उसे हमें गरीब, असहाय और कमज़ोर इंसान को सताने के लिए प्रयोग करना चाहिए, जिस प्रकार भगवान राम ने प्रयोग किए थे। और इसके साथ साथ हमें रामायण के एपिसोड 5 से दूसरी बातें क्या सीखनी चाहिए कि हमें यदि कुछ किसी से प्राप्त करनी है, कुछ किसी से लेना है, तो उसके लिए हमें उसके साथ विनम्र होकर और उनके साथ अनुरोध करके लेना चाहिए, जिस प्रकार भगवान राम ने अपने गुरु से सारे शक्तियाँ, सारे सिद्धियाँ प्राप्त किए। और इसी प्रकार हमें रामायण के एपिसोड 5 से ये तीसरी बातें क्या सीखनी चाहिए कि यदि हमारे पास सब कुछ ज्ञान है, सब कुछ हमारे पास ज्ञान है, तब भी हमें एक अज्ञानी की भांति होना चाहिए और अपने सामने वाले के सम्मान करना चाहिए, जिस प्रकार भगवान राम के पास सर्व ज्ञान था, वो सर्वव्यापी थे, फिर भी ने उन्होंने गुरु के सारे बातों अच्छे से सुने और गुरु के सम्मान बढ़ाने के लिए उन्होंने इस प्रकार किया। तो हमें भी उनसे यही सीखना चाहिए। और रामायण के एपिसोड 5 से हमें ये चौथी बातें क्या सीखनी चाहिए कि यदि हम कोई भी काम खुद कर सकते हैं, यदि हम उस काम को अकेले ही कर सकते हैं, तब भी हमें उसे सब में एक समान अथवा सब में उसकी समान बांटना चाहिए। जिस प्रकार भगवान राम ने राक्षसों को चाहते तो अकेले ही मार सकते थे, फिर भी उन्होंने गुरु की कृपा से हुआ ऐसे बता के गुरु की मान सम्मान बढ़ाए। तो हमें भी उनसे यही सीखना चाहिए। और रामायण के एपिसोड 5 से हमें ये पांचवी बातें क्या सीखनी चाहिए कि जिस प्रकार भागीरथी महाराज भागीरथी उन्होंने इस धरती पे गंगा मैया को लाया, उसके लिए उन्होंने बहुत कठोर तप और दृढ़ संकल्प और अच्छे कर्म किए, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मा भगवान प्रसन्न हुए और फिर धरती उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप जाइए और गंगा मैया इस धरती पे आएंगे। तो हमें भी उनसे यही सीखना चाहिए। यदि हमें जीवन में कुछ अच्छी काम करना अथवा असंभव को यदि संभव बनाना है, तो हमें उनके जैसे कठोर तप और आत्मविश्वास और भगवान की भक्ति करने चाहिए, जिससे वो हमें प्राप्त हो सकती है, वो हमारे पास आ सकती है। इस प्रकार आपको सीताराम।